एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं बहुत लेट हूँ बताने के लिए कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया है और मुझे पता है, बट मैं क्या करूँ। शाम को रात को मैं 10:30 बजे तक घर पे आ पाई थी और इसके बाद फिर गाइज़ सुबह सुबह से लाइट नहीं है और लाइट चली गई थी। इस वजह से अभी लाइट आई है, फिर मैंने मोबाइल चार्ज किया, फिर इसके बाद मैं आप सभी को बता पा रही हूँ। मुझे पता है बहुत लेट हूँ मैं, बट मैंने सोचा कि आप सभी को बता दूँ। बट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है एसबीपीओ का, मेरी शिफ्ट का आप लेवल देखोगे तो क्वांट का लेवल तो बहुत ही मतलब बहुत ही ऊपर लेवल था। मतलब उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और बस मैंने डीआई को ही किया था और रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी उनको किया था। तो मेरे टोटल 7 क्वेश्चन ही हो पाए थे इसमें और मैं ज़्यादा टाइम कर ही नहीं पाई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर अरिथमेटिक करने का ट्राई भी कर रही थी तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने ट्राई तो सारे मतलब किए हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी मैंने ट्राई किए मिल के एंड उसके भी आए थे, बट मेरे आंसर मैच नहीं हो रहे थे तो फिर मैंने टिक भी नहीं किए। और इतना कन्फ्यूज़न था कि मैंने जो डीआई सॉल्व की थी उसके 1-2 आंसर मेरे मैच हुए। इसके बाद फिर उसके आंसर भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उसके क्वेश्चन भी इतनी लेंदी थी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो इस वजह से उसमें भी अच्छा नहीं कर पाए। और रीजनिंग में मेरे 12 क्वेश्चन हुए, यानी कि मैं आप सभी को पूरा बता दूं तो मेरे टोटल 43 अटैम्प्ट हुए। यानी क्योंकि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा, मेरी शिफ्ट का तो बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा। मुझे ओनली 43 क्वेश्चन ही मैं कर पाई थी और ये देख के कि मैंने 43 ही क्वेश्चन किए हैं बड़ा अजीब लगा। और मतलब एक्यूरेसी के साथ ही किए हैं और ओनली 43 क्वेश्चन ही मैं कर पाई हूँ। अब देखो रिज़ल्ट कैसा आता है और कितने पे कट ऑफ जाते हैं, बट पॉजिटिव रहना है कैसा भी हो। मैंने एग्ज़ाम दिया है और देखते कैसा क्या आता है रिज़ल्ट। बट अब मैं अभी मीन्स को ही पढ़ रही हूँ। और जिन्होंने दिया है एसबीपीओ का, आप लोग ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। और कई सारे लोग गए होंगे एग्ज़ाम देने, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। बट मैं तो दिया ही थी एग्ज़ाम, मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। बट सडनली उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो ज़्यादा मतलब उतना पॉजिटिव वे में नहीं थी मैं। बट फिर मैंने पॉजिटिव वे में सोचा और फिर मैं एग्ज़ाम देने गई और दिया मैंने एग्ज़ाम। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने टाइम बता देना। मेरी ओनली 43 टाइम है। इंग्लिश मुझे सही लगा क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा मतलब मुझे ड्यूएबल लगा। ठीक है, इंग्लिश सही लगा मुझे जैसे, लेकिन जैसे कमेंट सेक्शन खुला, ओ माय गॉड, कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब कुछ पढ़ नहीं पड़ रहा था, सब ऊपर से जा रहा था। तो इस वजह से कमेंट बहुत ही ख़राब गया। रीजनिंग सही लगा बट रीजनिंग में जो पजल वगैरह बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। जो डेट्स वाली थी उसमें जो ठीक है, तो वो मतलब मेरी बन गई थी लास्ट में एक चीज़ की वजह से। उसमें आंसर मेरे कोई भी मैच नहीं हुए, कोई भी मैच नहीं, फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। तो कई सारी चीज़ें मैंने ट्राई की गई बट नहीं कर पाई अच्छा, बट कोई नहीं, और अच्छी मेहनत करूँगी। अभी तो एसबीआई क्लर्क मेंस आ रहा है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। एसबीआई क्लर्क का पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही आएगा। और आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। आपकी मीन्स की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, थैंक यू गाइस।